ये बात है छत्तीसगढ़ की। हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर बिहार कर रहे थे और बिहार करते हुए एक रात्रि में एक स्कूल में हम रात्रि विश्राम के लिए रुके। रात्रि विश्राम के लिए जब रात्रि में हम रुके तो मौसम इस प्रकार का था कि दिन में थोड़ी गर्मी रहती थी। इसी समय की बात है कि जगदलपुर से जब लोग हम लौट कर आ रहे थे तो थोड़ी गर्मी सी रहती थी और उधर विशेष गर्मी है। छत्तीसगढ़ में विशेष गर्मी है ही। दिन में हम जिस स्कूल में रुके, जिस प्रांगण में रुके, गर्मी के कारण हमने जहाँ गुरुजी रात्रि विश्राम करते हैं वहीं गुरुजी का जो पाटा था वो खिड़की के पास और दरवाजे के सामने लगा दिया, क्योंकि थोड़ा वेंटिलेशन रहेगा, हवा आएगी, इस अपेक्षा से लगाया। और एक कोने में हम थे और हमारे साथ और महाराज थे धवल सागर जी। हमने अपना पाटा लगाया। रात्रि के समय सामायिक हुई। सामायिक के बाद लगभग 10:30, 11, 11:30 बजे की बात होगी। एकदम मौसम ने करवट ली और तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। हवा के बाद कुछ पानी की बूंदें स्टार्ट हुई। पानी भी आ गया। पानी आया तो हम वहीं विश्राम कर रहे थे। एकाएक हमारी पानी की बूंदों से नींद खुल गई। अब दिन भर की थकान थी तो हमने खड़े हुए और अपनी खिड़की को पीछे लगाया और वापस लेट गए। अपनी तरफ की खिड़की बंद हो गई। लेट गए, वापस से लेटे। उसके बाद लगभग 12:30, वहां 12:15, 1.5-2 घंटे बाद फिर वापस से क्यों नींद नहीं आ रही है, इतनी हवा कहाँ से आ रही है। तो 12:30 बजे लगभग हमने देखा तो उस तरफ देखा कि हवा मेन गेट से और खिड़की से आ रही है जहां आचार्य भगवान लेटे हैं, और हम इस तरफ हाल में एक कोने में थे। हम उठे, पीछे लगाते लगाते बढ़े तो उस वक्त जो देखा आश्चर्यचकित करने वाला था वो आपके सामने रख रहा हूं। गुरुजी ऐसे बैठे थे जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। ना हिल रहे थे ना ढुल रहे थे, बिल्कुल भगवान की मूर्ति जैसे ऐसे बैठे थे। 5 मिनट तक तो सब कुछ भूल गया मैं, वहीं देखते रहा और ऐसा लग रहा था, उनके चेहरे से ऐसा झलक रहा था। अब उसको देखा तो, लेकिन एकदम मैंने कहा ये क्या, गुरुजी इतनी हवा आ रही है और गुरुजी का पूरा पाटा पानी से गीला था और गुरुजी के पैर पे भी पानी था, सब जगह पानी था, नीचे उस पे पानी आ गया। अब मुझे इस चीज का विकल्प होने लगा कि देखो कि गुरुदेव की वैयावर्ती करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ और वैयावर्ती तो मैंने करी नहीं अपनी आलस्य में। और मुझे मेरा कर्तव्य था, जब मैंने अपनी खिड़की लगाई तो आके गुरुदेव के खिड़की भी लगाना था, जो वेंटिलेशन बढ़ रहा था, दरवाजा भी लगाना था। बहुत विकल्प हुआ। अब धीरे से हमने खिड़की बंद करी। खिड़की बंद करने के बाद दरवाजा भी पीछे लगाकर बंद किया और वापस पुनः आके अपने पाटे पर बैठे। अब नींद तो आनी नहीं थी और हमारे गुरुजी तो एक बार उठ जाते हैं, एक बार उठ गए तो उसके बाद गुरुजी दोबारा विश्राम करते ही नहीं, और ना गुरुजी रात्रि में कहीं यहाँ से वहां चलते हैं। अब रात जब वो 12:30-1 बजे से हम भी बैठ गए ध्यान में और यही चिंतन करते रहे कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। और पूज्य गुरुदेव पूरी रात दिन भर तो बिहार में चले ही चले और रात में हमारे कारण विश्राम भी नहीं कर पाए। अब इसी सोच को लेते लेते हम ध्यान करते रहे। विचार एक ये भी आया कि देखो हम कितने महान गुरु के शिष्य हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वह किस प्रकार से सजग रहते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। सुबह उठे, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि गुरुजी, रात में हमारे कारण आपको जो कष्ट हुआ और जो आपने कष्ट सहन किया उसके लिए प्रायश्चित चाहते हैं। तो अब जो गुरुजी का जवाब था वो सुनने लायक था। गुरुजी ने कहा कि किसने कहा कष्ट हुआ, किसने कहा कष्ट हुआ, आपने तो दरवाजा बंद करके कष्ट दे दिया। मैंने कहा अच्छा जी ऐसा क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तो ऐसी साधना का मौका मिलता है और प्रतिकूलताओं में ही आत्मा का दर्शन होता है, अनुकूलता में नहीं होता है। वो जो प्रतिकूलता थी
उसकी जो विशुद्धि थी मैं बता नहीं सकता हूँ वो विशुद्धि कैसी थी। अब वो जो विशुद्धि चल रही थी उस विशुद्धि में आपने आके अंतराय डाल दिया। ठीक है, जितना मेरा पुण्य था उतना मुझे पुण्य कमाने का मौका मिला, तुमने उसमें अंतराय डाल दिया। मैंने कहा ये तो उल्टी बात हो गई। हमने कहा ये तो उल्टी बात हो गई। तो गुरुजी ने कहा उस समय तो सिर्फ, तो फिर मैंने कहा आचार्य भगवान आप ये तो बताएं कि आखिर इस वक्त क्या चिंतन चल रहा था। तो आचार्य श्री ने कहा सिर्फ समय सार की गाथाओं का चिंतन चल रहा था, आत्मा अलग शरीर अलग, और उन समय सार की गाथाओं को मैं अंतरंग में ढाल रहा था, यही सब कुछ चल रहा था और आपने बंद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आपने बंद कर दिया तो इन सब चीज़ों को सुनकर लगता है और अपने आप में लगता है कि हम ऐसे गुरु के, महान गुरु के शिष्य हैं कि इतना सब कुछ करते हुए भी वो कब अपनी आत्मा में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो पूज्य गुरुदेव डोंगरगढ़ चातुर्मास की बात है और 10 लक्षण में गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ और तत्वार सूत्र का वाचन चलता था तो इतना अस्वस्थ हो गए कि गुरुदेव को 103, 104 तक बुखार आ गया। फिर पूज्य बड़े महाराज समय सागर जी वाचन के लिए जाते थे। उसी समय की बात है कि, और उस समय पूज्य गुरुदेव की केशलोच की तारीख भी उसी समय पड़ी थी। अब जब गुरुदेव का केशलोच था उसके एक दिन पहले आचार्य भगवान ने जल लिया था आहार में और बैठ गए थे। अब अगले दिन केशलोच था। उस समय मल्ली सागर जी थे संग में, विशाल सागर जी थे, हम थे और 4-5 महाराज मतलब आचार्य श्री के साथ केशलोच करते थे। हम सब महाराजों ने ये प्लानिंग करी कि आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं लिया है, सीधे सीधे उपवास ही है, और अगर बुखार भी बहुत आ रहा है अपने को इरिया पद में किसी को केशलोच नहीं मांगना है। सबने तय कर लिया ठीक है केशलोच नहीं मांगना है, अच्छी बात है। किसी ने केशलोच आचार्य भगवान से नहीं मांगे और आचार्य श्री ने भी मतलब उनके उससे ऐसा लगा नहीं कि उनको याद है। हम सब बड़े खुश, आचार्य श्री भी को भी याद नहीं रहा कि कल अपना केशलोच है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव था। शाम हुई, दोपहर तक आचार्य भगवान को 99 था और रात हुई 102, 103 तक टेम्परेचर पहुंच गया। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं। हम लोग तो एक ही बार करते हैं, आचार्य भगवान तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं। तो इतना मतलब तेज फीवर था। फिर सब महाराज लोग बैठे, आचार्य श्री ने भी मतलब बोला लेकिन हम सब लोग सुना रहे थे। अब सुबह रात्रि हुई, रात्रि में करीब लगभग 3-3:30 बजे की बात होगी और लोग कहते हैं ना हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देव लोग आते हैं। कौन आते हैं? 103, 104 फीवर था। अब देव लोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूँ। हम वहीं बाहर लेटे थे, 3:30 बजे ब्रह्मचारी राजकुमार भैया जिनको छोटे चाचा बोलते हैं, जानते ना अशोकनगर वाले, वो करीब 4 बजे लगभग आए हमारे पास। महाराज जी मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले आचार्य भगवंत को इतना पसीना निकल गया है, 2 नेपकिन ऐसे निचुड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं स्वयं गया, मैंने कहा कुछ पैक कर दिया है क्या? बोले नहीं, खुला है लेकिन पसीना कैसे गिर रहा है हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि अच्छा कैसे बिना उसके अपने आप गिर रहा है, पसीना निकल रहा है, ये 2 नेपकिन। मैं स्वयं गया, वहां जाके देखा कि वास्तविकता में अपने आप कैसे हो रहा है वो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2 नेपकिन तो निश्चित तौर से जो है वो गीली हो गई, तब ने मतलब पसीना निकल रहा है। अब सुबह हुई, आचार्य श्री का वो जो बुखार था, जो हम सब लोग कर रहे थे, तमाम उपचार सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुबह हुई, सुबह होने के बाद आचार्य भगवंत नीचे भक्ति के लिए आए। भक्ति के बाद आचार्य श्री ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद आचार्य श्री ने प्रसाद सागर जी को बुलाया और प्रसाद सागर जी से कहा राख लाओ। क्या कहा? राख लाओ। जैसे ही राख महाराज जी लेने गए, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया और मैंने प्रसाद सागर जी से कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
तो उधर से आचार्य श्री उनको बुला रहे हैं और उधर से मैंने उनको रोक दिया, मैंने आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आचार्य श्री बहुत तेज चिल्लाए, मेरी आंख से आंसू गिर गए। हटो, सुनते नहीं हो, दूर हटो, आन दो उनको। तो बिल्कुल इस प्रकार से बोला, मेरी आंख से वहीं आंसू गिर गए। फिर मैंने महाराज जी को अंदर जाने दिया। कुछ नहीं, हम सब महाराजों ने भी केशलोस तो किए। करने के बाद मैं आचार्य भगवंत के पास गया। आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री क्या आवश्यकता थी, एक दिन बाद केशलेस हो जाते, कम से कम एक आहार हो जाता। 3 दिन बाद आगम में लिखाएगा कि 3 दिन बाद तक कर सकते हैं, तो क्या बात आती, एक दिन बाद हो जाता। आचार्य श्री बोले मैं क्या करूं, सब पूज्य गुरुदेव करा देते हैं। और था फीवर, लेकिन कहाँ फीवर, कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। और जैसे ही केशलेस हुए वापस तुरंत 103 और 104 बुखार आ गया। ये है जो सच्ची जिसके अंदर आस्था होती है व्रतों के प्रति, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने तो ऊपर से देवलोग भी आते हैं।